जो भी मिला है मुझे आपकी आशीर्वाद से मिला है। मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, पर मैं तो मेहनत करती। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। तो कैसे हो? मैं नैना दिल्ली से। अजय हमारे छोटे से प्यारे से हमारे काना, इनकी बनाई थी मैंने ड्रेस, ये पोशाक बनाई थी जो मेरे काना पहने। पास में देखो ये काना कल बनाई थी ना पोशाक, तो मैंने बनाई थी काना के लिए पोशाक और मेरे काना पहन के हो गए खुश, है ना काना? खुश हो गए ना? तो मेरे को खुश होना। देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं ना। लाल ड्रेस बनाई है मेरे काना के लिए, लाल ड्रेस लाल। तो ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब चमक रहा हो एकदम। तो मैंने या हमारे काना को बना दी। और हमारा रूम देखो कैसा पड़ा है। देखो रूम की हालत, बच्चे गए स्कूल, ये कल कपड़े धोए और आप करके आए ऐसी कैसी पड़े हैं। और देखो पूरा बेड ना आया कोई मैसेज आप तुम्हें खुद ही बता देती, मैसेज ना आया। मतलब क्या करो सो है, क्या करो क्या को मैसेज है बताएंगे ना। आपका देख रहे हैं, आपका देख रहे हैं। तो हमारी बनी है सब्जी, देखो जी का छुकरा, जी छुकरा प्याज। चाय पिया तो ना क्यों का है वो? ये दूध डाली पटेल रखता थोड़ा सा, जो भी देखो कैसी मोटी मोटी काटी है। और वैसे हमारे पति के हल्के निकलता रहे होते हैं, कैसे मोटी मोटी गोभी काटी है। हमारी दरिया सास खाने ऐसी मोटी मोटी खा ले। तो मेरे पति से बना रहे सब्जी, मैं कद्दू रूम की साफ सफाई। केला खाना है तो बताओ। जब तक हमारे पति देव बना दे रहे हैं सब्जी, हम कर जाए रूम की साफ सफाई। हाँ तो मौसम अच्छा है रहा ना, धूप निकली बड़ी कैडी सूर्य भी नजदीक रहे, बहुत कैडी निकल रही धूप। आज क्या तारीख आ गई है? फिर अच्छा बता। हमारे घर में आ गई है शादी हमारे भांजे की, इसलिए शादी की चली है तैयारी। और मैं करती रूम की साफ सफाई। स्कूल चले जाते हैं ना तो घर की हालत हो जाती है बहुत ज्यादा बेकार। फिर भी हमारे पति बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आप करती क्या हो पूरे दिन? क्योंकि औरत का जीवन ना सच बता दें बहुत बेकार है, बहुत खराब है। मैं तो भगवान से ये बोलूँगी, भगवान अब की मुझे औरत का जन्म मन देना। क्यों कि कितना भी काम कर लो, कितना भी काम कर लो, काम खत्म ही होने में नहीं आता है। एक हमारे पति महाराज है, एक काम कर देंगे तो बोलेंगे ये मैंने काम कर दिया, आराम से भी बैठ जाएंगे बेड पर। और भैया हम काम करें सवेरे शाम तक पूरे घर में लगे है जाए, लेकिन हमारा काम खत्म होने का नाम ही ना ले। हमारी हो जाए हालत खराब, फिर भी हम काम करते रहें। कपड़े को धो, फिर सुखाओ, फिर उन्हें उतार के लाओ, फिर उनके ठिकाने पर रखो। अगर काई की एक बनियान भी ना दिखे, फिर देखो तुम पूरा घर अधर कर दे। अगर काई की एक टी शर्ट ना दिखे, फिर देखो मम्मी टी शर्ट कहाँ है, मम्मी कच्छा कहाँ है, मम्मी फलानी का चीज है। मम्मी ना भयो कछु उदम है वो सच में। जिस परेशानी मोई थे कि आप सभी थे मुझे कमेंट में बताना। क्योंकि मतलब अगर किसी की चीज कोई गुम है जाए ना, चाहे वो सामने ही रखी है, लेकिन मम्मी है पुकारना। तो भैया मेरी तो है गई बहुत ज्यादा हालत खराब। तो इसलिए मैं तो कह रही हूँ भगवान से कि भगवान सबका चुकन्ना है, अब की औरत को जन्म मन देना है ना। इनके कपड़ा धो के डाले, फिर सुखाए के डाल रखे, फिर इनके कपड़ा इनके ठिकाने पे रखे है ना। लोवर कहाँ, पैंट टी शर्ट कच्छा, इनके बनियान। अगर सवेरे को नहाते टाइम ना मिले, फिर दुकान का हालत करे हमारी, है ना। हम कुछ भी काम कर रहे होंगे ना, हमारी हालत ऐसी खराब कर देंगे जैसे कौन सा मतलब तूफान हमारे आ गए हैं। और वो क्या लल्ला पीयूष हमारा, मम्मी
कच्चा कहाँ है मम्मी, पेंट कहाँ है भैया। मैं कह रही कुछ बात है गई दिखे, मैं भग के आऊंगी, चाहे मैं कुछ भी काम कर रही सूंगी, फिर मैं गुस्सा चढ़ेगा, मैं कह देख ना ले। और हमारे पति देव जब बाथरूम में जाएंगे नहाए, फिर देखो तुम है। अरे तौलिया तो दे दे, जब का तौलिया उनके पीछे टंगरी होगी, मतलब आवाज मोइए देनी है ना। तो आप ही बताओ जी, टेंशन मोईती है कि तुमसे भी है ना। तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा रह गई हूँ परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी। अब आ गई हूँ मैं पूरा रूम को साफ करके, पूरा रूम क्लियर कर दिया, साफ कर दिया, कपड़े सब रख दिए। अब आ गई हूँ किचन में। मेरा हो गया था आटा ख़त्म, आटा अब लेके आए पतिदेव, तब बनाए रोटियों। कितने बज रहे हैं पता है? 11 बज रहे हैं। और मेरे पतिदेव को लगी भूख, तब मैंने बोला कि आटा तो घर में है ही नहीं, आटा तो ले आओ। तब पतिदेव गए आटा लेने, तो मैं अब रोटी बनाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं गांव में गई थी तो मतलब मेरी सास ने आटा पिसवाया था, मतलब घर का खुद के मतलब खेत के गेहूँ थे, तो उसमें ना 15-20 दिन आटा का हो गया होगा, तो उस आटे में गिरार पड़ गई। और जे पॉलीथीन में जो पैक आटा आता है, मतलब तो ये नहीं पता होता ये कब का पिसा हुआ, कब की पैकिंग है, तो इसमें गिरार क्यों नहीं पड़ती? आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि मुझे समझ आ सके। तो मैं अपने पतिदेव से रोज़ पूछती हूँ कि इस आटे में गिरार क्यों नहीं पड़ती। और जो गांव में था वो तो खुद का घर का आटा था, चक्की का पिसा हुआ आटा था, आँखों के सामने, तो उसमें गिरार पड़ गई। लेकिन इसका तो कोई टाइम टेबल नहीं है कि कब का पिसा हुआ कब का नहीं। और जबकि ये तो कम से कम महीना भर के 6-6 महीना के आटे पिसे हुए थे, तो इसमें गिरार क्यों नहीं पड़ी? बोले मुझे नहीं पता, कंपनी वाले से पूछा। तो मैं कह रही हूँ जिस आटा जो कंपनी का आटा है आपने देखा हो, उस कंपनी से भैया से पूछ रही हूँ, इस वीडियो को भेज देना कि ये मतलब इसमें ऐसा क्या डालते हो तुम, और तो इसमें गिरार नहीं पड़ती। जब आटा आता है ना मतलब दुकान से, तो आप सच विश्वास नहीं मानोगे, उस गिरारे की वजह से मैं आटा को छान के देखती हूँ कहीं इसमें तो ना गिरार हो। जब भी मेरे घर आटा आएगा मैं छान के देखती हूँ, आप भी देखा करो, क्योंकि भाई खाने का सवाल है, खाने के मामले में कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम पेट के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, आदमी इतने परदेश में कमाते हैं, किसके लिए? खाने की खातिर, सिर्फ 2 रोटी की खातिर। तो अगर हम आटा ही अच्छा ना खाएंगे तो क्या खाएंगे? अगर हम अच्छा खाएंगे तभी तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो आप भी जब आटा आया करे तो छाना करो। तो मैं बार बार छानती हूँ, जब भी मेरे घर में कट्टा आता है ना आटे का, तो मैं कट्टे को जब भी साफ़ करती हूँ, जब भी मतलब छान के देखती हूँ कि इसमें गिरार तो नहीं है। लेकिन मुझे अभी तक कोई गिरार नहीं मिली। अगर आपको मिली हो तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है जब मैं खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, क्योंकि भाई खाने का सवाल है। और दूसरी बात, अगर हम खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत का सवाल है, हमारी सेहत कैसी अच्छी रहेगी। तो ये थी आटे से जुड़ी हुई बातें। तो आप भी ध्यान रखें अपनी किचन में, जब भी आटा बाहर से आए आटे को छान लें, और जब जाके मतलब पैकिंग को करें। अगर आटा ख़राब न करे तो दुकान वाले भैया को वापस करो कि भैया आटा ख़राब है तुम्हारा, क्योंकि इसकी पैकिंग कब का पिसा हुआ आटा होता है, कब की पैकिंग होती है, ये तो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। तो इसलिए मैं तो मतलब कोई चीज़ है पहले अच्छे से देखो, क्योंकि आजकल पैकिंग में भी मतलब धोखाधड़ी होने लग गई है। और भैया ये तो कंपनी वाले जाने, ठीक है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ भैया, हम किचन में खाना खा रहे हैं तो भाई ऐसे कैसे खा लें। तो ये तो रही जुड़ी बातें किचन से। और मैं बना रही खाना, मेरे पतिदेव अभी नहीं आए, और जब तक मेरे पतिदेव आएंगे मैं सारी रोटी बना लूँगी, क्योंकि उन्हें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो इसलिए वो बाहर चले गए। लेकिन एक बार तो फ़ोन आ गया कि खाना बन गया कि नहीं बना। तो मैंने बोला क्या ठीक है, मैं आटा अभी गूंदा है मैंने, आ जाओ तुम। तो अब मेरे पतिदेव खाना पीना खा लिए मतलब खाना पीना हो गया उनका, खा लिया। और अब कितने बज रहे हैं आपको बताऊँ? मतलब 1:30 बज रहा है। मेरे पति ड्यूटी चले गए, खाना खा के 1:30 बज रहा है। अब मेरा होगा घर का काम, झाड़ू पोछा। तो आप सभी, तो मेरे पति बोलते हैं कि तू करती क्या है पूरे दिन? औरतों की तो ज़िंदगी मज़े में कटती है, घर में रहती है आराम से, लेकिन ये नहीं पता कि घर में कितने सारे काम होते हैं। अगर हम एक दिन अगर घर को ना संभालें ना, घर में अपना हाथ ना लगाएं, पूरा घर मतलब इधर से उधर हो जाएगा। और जब हमारे पतिदेव सब्जी, कभी कभी हमारे पतिदेव सब्जी बनाते हैं ना, तो पूरी स्लिप है ना जे, सारी डिब्बा और नमक के डिब्बा, मिर्ची के डिब्बा, कटोरी कटोरा, सब्जी के पूरा स्लिप मतलब ऐसा कर दे, मतलब भर देंगे जैसे कि मतलब कितने आदमियों की सब्जी बन रही है। तो ये हरकत है हमारी जेंट्स की। और फिर बोलते हैं कि आप करती क्या हो? जब हम किचन में काम करेंगे ना, जब सब्जी छोकेंगे, तो हम अपने डिब्बा तुरंत संगे संग साफ़ करेंगे, स्लिप भी साफ़ करेंगे। लेकिन कहते हैं कि मर्दों का काम मर्दों का होता है और औरत का काम औरत का होता है।
अगर मर्द घर को संभाल ले तो औरत की जरूरत ही ना पड़े। एक औरत ही ऐसी है जो घर को संभाल सकती है और घर को अच्छे से रख सकती है और सबको प्यार मान सम्मान दे सकती है। एक औरत घर ना औरत से ही अच्छा लगा, जेंट्स से नहीं, क्योंकि जो मर्द होता है ना वो बाहर का कमाने वाला होता है, औरत होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। जब तक औरत घर में काम ना करे, हाथ ना लगाए और उसे औरत को पता है कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी और कैसी चीज़ की सफाई की जाएगी, किसकी नहीं, तो ये होता है औरत का काम। तो फिर भी पति बोलते हैं कि आप करती क्या हो, तो हम ये करते हैं। आप देख लो हमारी वीडियो, ये करते हैं हम। इसे अब आ गई मैं बाथरूम में, तो अब कर रही हूँ, मैंने पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, पूरे रूम की सफाई कर दी। तो मेरा डेली का यही काम है, मैं ऐसे ही करती हूँ डेली का। हमारे लिए तो बस किचन, बर्तन धोए जाओ, बर्तन धोए जाओ, बर्तन धोए जाओ, यही है हमारी ज़िंदगी। कहते हैं हमारी ज़िंदगी मज़े में कट रही है, तो देखो हमारी मज़े में कट रही है। हम औरतें चाहे कितनी डिग्री भी पा लें, चाहे कितनी पढ़ाई कर लें, लेकिन धोने ही हमें आखिर में ये बर्तन ही हैं। सच बता रहे हैं। तो औरत का जन्म ना, औरत का जन्म भगवान ने ऐसे नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, पर मैं तो मेहनत करती रही, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मेरे कान्हा मुझे पक्का फल देंगे। तो मेरे कान्हा ने मुझे दे दिया, तो आप स्वीकार करो अपनी माया को, क्योंकि ये माया है, अच्छों को हिला देती है। और यहाँ कान्हा होते हैं, माया नहीं आ सकती है। और यही लक्ष्मी आएगी, मेरे राधा रानी आएंगी, है ना। तो ये है मेरे कान्हा, मेरे को खुश होंगे। ये है मेरी पहली यूट्यूब की कमाई, और वो मुझे आई है कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है हेमा नैना ब्लॉग, उसकी। तो आपको अगर जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ मेरे से जुड़ें और कमेंट करें, तो मैं आपको पूरी सच्चाई बता सकूँ। और मेरा अगर देखो पूरा फैला पड़ा है, देखो पूरा फैला पड़ा है। ये होता है रील का पहले का मेहनत, है ना। मेहनत का एकदम कुछ है ना, तो कोई चीज़ आसान नहीं होती है। हम कहते हैं, तुम कहते ना रील बना दो, कुछ भी नहीं है। तो इतना आसान नहीं होता रील बनाना, ठीक है। मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा बनाने को, है ना। मेरे को पसंद है।